इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलाज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं डॉक्टर सैयदा वजीहा रेहान, जो कि फैमिली फिजिशियन एज वेल एज आई एम एन एस्थेटिक कंसल्टेंट, सो आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका आपको बहुत इंतज़ार है या आपको इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माशरे में बहुत कॉमन हो चुका है। आज हम बात करेंगे एस्थेटिक प्रोसीजर्स पे, उन तमाम प्रोसीजर्स पे जो हम सुनते हैं, जो हम देख रहे हैं और जो बहुत कॉमन माशरे में चल रहे हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन एस्थेटिक प्रोसीजर्स कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। सो बेसिकली आपको एक जब भी कोई एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना है या एस्थेटिक का किसी किस्म की कंसल्टेशन करानी है, तो आपको पहले ये देखना है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं इसका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस कितना है और ये कितना सर्टिफाइड है, इसकी सर्टिफिकेशंस कहाँ की हैं, आइदर वो एमबीबीएस है भी या नहीं, या ये कि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है या नहीं। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ एस्थेटिक प्रोसीजर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, जिसकी वजह से हर गली मोहल्ले में एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं और लोग जो है वो ब्यूटी के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अल्टीमेटली आपकी एक स्किन का जो नॉर्मल नेचुरल ग्लो है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें एस्थेटिक प्रोसीजर्स की, तो एस्थेटिक में कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं और कौन कौन सी जगह के लिए होते हैं। ओवरऑल एस्थेटिक आपकी बॉडी, हर बॉडी पार्ट के ऊपर काम कर सकती है, जैसे कि आपकी बॉडी कंटूरिंग पे काम कर सकती है, आपकी ओवरऑल फेस पे काम कर सकती है, फेस की ग्लो के लिए काम कर सकती है, एक्नी पे काम कर सकती है, पिगमेंटेशन पे काम कर सकती है, रिंकल्स पे काम कर सकती है, या वो एक्नी मार्क्स, इन सब चीज़ों पे एस्थेटिक प्रोसीजर्स या एस्थेटिक कंसल्टेंट इसके हिसाब से गाइडलाइन देते हैं। अगर हम बात करें हेयर्स की, तो हेयर पे पीआरपी है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट्स हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के थोड़े से और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है। और इस तरह के डिफरेंट किस्म के नए 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 मार्केट में प्रोसीजर्स आ रहे हैं। अब आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसीजर किसके लिए ज़रूरी है, वो उसके बगैर डिसाइड हो नहीं सकता जब तक आपकी कंसल्टेशन ना हो। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको हम मना कर देते हैं कि इसमें प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं है। सो बेसिकली एस्थेटिक के जो बहुत ही कॉमन प्रोसीजर्स हैं, उसमें फर्स्ट प्रोसीजर जो है वो माइक्रो नीडलिंग है, जो हम फेस के डिफरेंट पार्ट्स की या डिफरेंट जगहों की या डिफरेंट प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें डिफरेंट सीरम्स ऐड करके या आपका अपना पीआरपी ऐड करके वो करा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग या इंजेक्टेबल पीआरपी, ये एक कॉमन प्रोसीजर है एस्थेटिक का, जो एस्थेटिक की जान कहलाता है। इसके अलावा एक आरएफ माइक्रो नीडलिंग कराती है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ये आपके फेशियल्स हैं डिफरेंट किस्म के एस्थेटिक में, जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से होते हैं और ये अदर देन आपके सैलून फेशियल से डिफरेंट होते हैं। अब ये भी एक बात है जो मैंने आप लोगों से करनी है सैलून के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सैलून फेशियल और एस्थेटिक फेशियल में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन एस्थेटिक फेशियल्स में हार्श केमिकल आपकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो एस्थेटिक फेशियल्स में अगर आपको ब्लीच यूज़ नहीं हो रहा तो इट्स वेल एंड गुड, अगर ब्लीच यूज़ हो रहा है तो ये सैलून फेशियल ही है। और सैलून के डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एस्थेटिक एक मेडिकल प्रोसीजर्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कंटूरिंग की, तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है कंटूरिंग के लिए। काफ़ी डिफरेंट किस्म के स्किन टाइटनिंग के और ट्रीटमेंट आ चुके हैं, आपके बॉडी कंटूरिंग के अदर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एस्थेटिक प्रोसीजर्स में आती हैं। किसको क्या चीज़ चलेगी, किसको क्या चीज़ देनी है, किसको क्या चीज़ बतानी है, ये डिपेंड करता है एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो प्रोवाइड कर रहा है उस पर, और जो आप जिसका कंसर्न है यानी जिसको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। तो हर प्रोसीजर हर किसी के लिए नहीं है, हर प्रोसीजर हर किसी पे नहीं हो सकता। सेम प्रोसीजर दोनों बंदों पे सेम फ़ायदा नहीं दे सकता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे एस्थेटिक फिजिशियंस जो इस वक्त बैठे हुए मार्केट में, उनकी आई थिंक इन बातों से मार्केट डाउन हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को पूरा अच्छी तरह, चाहे आप गूगल से लिंक करें या किसी 6-8 डॉक्टर से, डिफरेंट किस्म के वेरीफाइड डॉक्टर से आप अपनी पूरी जो है एक दफ़ा चेकअप करवाएं, और 3-4 ओपिनियन के बाद आप प्रोसीजर्स डिसाइड करें कि आइदर इट विल बी यूजफुल फॉर यू और इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स इस तरह नहीं लेने चाहिए हर किसी को, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। कभी कभी सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से या आपकी जो कंडीशन है उसमें देख के आपको ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी किस्म की थायराइड का इशू है, जो कि मेडिकल इशू है। थायराइड के इशू में आपके बाल गिरेंगे, बाल गिरने की वजह से आप बार बार पीआरपी कराते रहेंगे। पीआरपी सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर का आपको शायद
एक रिलीफ प्रोवाइड कर दे कि आपके थोड़े से बालों में अच्छी नशोनुमा वगैरह दिख जाए, लेकिन पीआरपी थायराइड ट्रीटमेंट का हल नहीं है। जब तक आपका थायराइड का हार्मोन आइदर इट इज़ ओवर एक्टिव और इनएक्टिव कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपके बालों का प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो आप इस पर हज़ारों दफ़ा पीआरपी या डेली पीआरपी या इवन स्टेम सेल्स भी कराते रहें तो हो सकता है वो आपके ऊपर इतना कारआमद ना हो। लेकिन ये आपको सारी डिटेल तब पता चलेगी जब आप एक मेडिकल डॉक्टर प्लस एस्थेटिक डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, जिसको ये सारी बैकग्राउंड आपकी हिस्ट्री पता हो। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी कंडीशंस पता हो। कभी कभी आपकी इस तरह की कंडीशन होती है कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बहुत कम होते हैं, आपकी जो हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, आपकी प्लेटलेट्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें आपको पीआरपी नहीं निकलवाई जा सकती, पीआरपी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कभी कभी आपको ब्लड कंडीशंस ऐसी चल रही होती हैं जिसमें आपका ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट हो रहा होता है, क्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं, उसमें पीआरपी नहीं हो सकती। एक्टिव एक्नी के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो नहीं हो सकते, लेकिन इस माशरे में एक्टिव एक्नी के ऊपर हज़ारों ट्रीटमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो एक्टिव एक्नी को हम पहले मेडिकली डिफरेंट मेडिसिन से थोड़ा सा सेटल करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं उसके स्कार्स के या डिफरेंट कि वो दोबारा निकल के ना आए। लेकिन अभी भी बहुत सारी दुनिया में इस पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम चल रहा है कि हम एक्टिव एक्नी को उस तरह ट्रीट कर रहे हैं और बहुत हार्शली उसके निशान छोड़ रहे हैं जगहों की, ये डिफरेंट प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें डिफरेंट सीरम्स ऐड करके या आपका अपना पीआरपी ऐड करके वो करा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग या इंजेक्टेबल पीआरपी ये एक कॉमन प्रोसीजर है एस्थेटिक का, जो एस्थेटिक की जान कहलाता है। इसके अलावा एक आरएफ माइक्रो नीडलिंग कराती है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ये आपके फेशियल्स हैं डिफरेंट किस्म के एस्थेटिक में जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से होते हैं, और ये अदर देन आपके सैलून फेशियल से डिफरेंट होते हैं। ये भी एक बात है जो मैंने आप लोगों से करनी है सैलून के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सैलून फेशियल और एस्थेटिक फेशियल में क्या डिफरेंस होता है इस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन एस्थेटिक फेशियल्स में हार्श केमिकल आपकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो एस्थेटिक फेशियल्स में अगर आपको ब्लीच यूज़ नहीं हो रहा तो इट्स वेल एंड गुड, अगर ब्लीच यूज़ हो रहा है तो ये सैलून फेशियल ही है। और सैलून की डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एस्थेटिक एक मेडिकल प्रोसीजर्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कंटूरिंग की तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है कंटूरिंग के लिए। काफ़ी डिफरेंट किस्म के स्किन टाइटनिंग के और ट्रीटमेंट आ चुके हैं, आपके बॉडी कंटूरिंग के अदर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एस्थेटिक प्रोसीजर्स में आती हैं। किसको क्या चीज़ चलेगी, किसको क्या चीज़ देनी है, किसको क्या चीज़ बतानी है, ये डिपेंड करता है एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो प्रोवाइड कर रहा है उस पर, और जो आप जिसका कंसर्न है यानी जिसको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। तो हर प्रोसीजर हर किसी के लिए नहीं है, हर प्रोसीजर हर किसी पे नहीं हो सकता। सेम प्रोसीजर दोनों बंदों पे सेम फ़ायदा नहीं दे सकता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे एस्थेटिक फिजिशियंस जो इस वक्त बैठे हुए मार्केट में, उनकी आई थिंक इन बातों से मार्केट डाउन हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को पूरा अच्छी तरह, चाहे आप गूगल से लिंक करें या किसी 6-8 डॉक्टर से, डिफरेंट किस्म के वेरीफाइड डॉक्टर से आप अपनी पूरी जो है एक दफ़ा चेकअप करवाएं, और 3-4 ओपिनियन के बाद आप प्रोसीजर्स डिसाइड करें कि आइदर इट विल बी यूजफुल फॉर यू और इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स इस तरह नहीं लेने चाहिए हर किसी को, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। कभी कभी सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से या आपकी जो कंडीशंस है उसमें देख के आपको ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी किस्म की थायराइड का इशू है जो कि मेडिकल इशू है। थायराइड के इशू में आपके बाल गिरेंगे, बाल गिरने की वजह से आप बार बार पीआरपी कराते रहेंगे। पीआरपी सॉर्ट ऑफ थोड़ी देर का आपको शायद एक रिलीफ प्रोवाइड कर दे कि आपके थोड़े से बालों में अच्छी नशोनुमा वगैरह दिख जाए, लेकिन पीआरपी थायराइड ट्रीटमेंट का हल नहीं है। जब तक आपका थायराइड का हार्मोन आइदर इट इज़ ओवर एक्टिव और इनएक्टिव कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आपके बालों का प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो आप इस पर हज़ारों दफ़ा पीआरपी या डेली पीआरपी या इवन स्टेम सेल्स भी कराते रहें तो हो सकता है वो आपके ऊपर इतना कारआमद ना हो। लेकिन ये आपको सारी डिटेल तब पता चलेगी जब आप एक मेडिकल डॉक्टर प्लस एस्थेटिक डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, जिसको ये सारी बैकग्राउंड आपकी हिस्ट्री पता हो। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी कंडीशंस पता हो। कभी कभी आपकी इस तरह की कंडीशन होती है कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बहुत कम होते हैं, आपके जो हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, आपकी प्लेटलेट्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें आपको पीआरपी नहीं निकलवाई जा सकती, पीआरपी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कभी कभी आपको ब्लड कंडीशंस ऐसी चल रही होती हैं जिसमें आपका ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट हो रहा होता है, क्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं, उसमें पीआरपी नहीं हो सकती। एक्टिव एक्नी के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो नहीं हो सकते, लेकिन इस माशरे में एक्टिव एक्नी के ऊपर हज़ारों ट्रीटमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो एक्टिव एक्नी को हम पहले मेडिकली डिफरेंट मेडिसिन से
थोड़ा सा सेटल करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं उसके स्कार्स के, या डिफरेंट कि वो दोबारा निकल के ना आए। लेकिन अभी भी बहुत सारी दुनिया में, इस पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम चल रहा है कि हम एक्टिव एक्नी को उस तरह ट्रीट कर रहे हैं और बहुत हार्शली उसके निशान छोड़ रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को टेक केयर करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। उसके बाद आप 3-4 ओपिनियन लें, अच्छी जगहों से लें, अच्छे डॉक्टर से लें, और उसके बाद आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सोचें, ना कि ये कि बस डायरेक्टली आज मुझे पीआरपी करानी है, बस मुझे पीआरपी करवा के दे दें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं आज मुझे पीआरपी करवानी है, मैं अपना पीआरपी करवाने आई हूँ। ये सोचे समझे बगैर कि अगर मैं उनको मना कर दूंगी कि पीआरपी आपके लिए नहीं है, वो तो चले जाएंगे मेरे पास से और मेरी शायद रेपुटेशन भी खराब करें। लेकिन मुझे अपने पेशेंट का बेनिफिट देखना है, मुझे उनको सही गाइड करना है। तो ऐसे सिनेरियोज में मैं उनको ओके नहीं कर सकती पीआरपी के लिए। तो आपको भी अपने सिनेरियोज अपने डॉक्टर से 3-4 ओपिनियंस लेके कंसल्ट करके आपको फिर फाइनलाइज करनी। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं, हम एक एक करके देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच।